मतलब द कनका प्रोजेक्ट इज नॉट विद आवर कंपनी। कनका प्रोजेक्ट हमारे पास है ही नहीं। और ये बात तुम लोगों ने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। आई डोंट बिलीव इट। कब डैड, कब बताता मैं? जब तक ये बात हमें पता लगी, पार्टी अरेंज हो चुकी थी, रानू से मेरी सगाई अनाउंस हो चुकी थी। और फिर मैं नहीं मान सकता कि दुष्यंत जैसा आदमी ऐसा काम कर सकता है। डैड, इतनी रात को आप किसको फोन लगा रहे हैं? विजेंद्र को। नहीं, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है। डैड, आप उन्हें हमारे बारे में बताने वाले हैं? तुम्हारे बारे में बात करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन कनका प्रोजेक्ट के लिए हमको इमीडिएटली उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे वो करोड़ों रुपए का लोन ले रहा है। और मुझे मालूम है वो किसी भी शर्त पे लोन ले सकता है। इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे, हमें उसे बताना पड़ेगा। कम ऑन, कम ऑन। बैंक को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इट विल बी इन द पेपर्स बाय टुमारो। इसीलिए बैंक ने डिसाइड किया है कि कल से वो 10 करोड़ से ज्यादा का लोन सैंक्शन नहीं करेगी। लेकिन शिखा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे 50 करोड़ का लोन चाहिए। दैट इज राइट। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपको इतनी रात गए यहाँ बुलाया है। बैंक आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानती हूँ। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। बैंक बड़ा लोन कब से नहीं देने वाली? कल से, राइट? लेकिन आज तो वो बड़ा लोन दे सकती है ना। तो फिर लोन 50 करोड़ का हो या फिर 100 करोड़ का क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देयर इज नो टाइम फॉर लेकिन्स। मेरे अगर आपके साथ घरेलू ताल्लुकात नहीं होते तो मैं आपको इतनी रात को यहाँ बुला के आपकी मदद नहीं करती। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। It's 11:50 राइट नाउ। आपको लोन चाहिए और बैंक एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ 12 बजे तक खुली हुई है। अब आप सोच लीजिए What do you want to do? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और मुझे ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और 12 बजे से पहले ये एंट्री मेरी कंप्यूटर पे हो जानी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेला कैसे ले सकता हूँ? आई नीड टू कंसल्ट माय पार्टनर्स शिखा। विजेंद्र जी, मैं आपके लिए अपना करियर दांव पे लगा रही हूँ और आप एनीवेज इट्स योर डिसीजन। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। ये बात आप खुद सोचें या अपने पार्टनर से बात करें, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। 1 मिनट और चला गया। यू जस्ट हैव 9 मिनट्स मोर। कैन आई यूज योर फोन? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। श्योर। थैंक यू। Okay, I'll go for it. ग्रेट। आपको 50 करोड़ की सिक्योरिटी देनी होगी। वो मेरे लैंड के पेपर्स हैं ना आपके पास? वो 50 करोड़ का नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ,
अगर आपका घर उसमें ऐड हो जाए तो 50 करोड़ के हो सकते हैं। कम ऑन विजेंद्र जी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। 5% इंटरेस्ट पे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, और अगर आप किसी और बैंक में जाते तो ये श्योरिटी तो वो भी लेते, राइट? Okay. You have to sign on this. थैंक यू। घर के पेपर्स मैं कल भिजवा दूंगा। Sure, no problem. थैंक्स वेरी मच। Welcome. आज मैं सबको सच सच बता के रहूंगा। तुम्हें आज मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं सबको जाके ये बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I'm sure वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसके बिना सब अंधेरा अंधेरा लगता है। थी मैं मर जाऊंगी उसके बिना, थी मैं उसके बिना नहीं जी सकती। देख लिया कितनी कमजोर है तुम्हारी बहन। क्या सोचा तुमने? कौन चाहिए तुम्हें, इंदर या रानो? क्या सोच रही हो दिशा? अब भी कुछ सोचना बाकी रह गया है? याद है ना रानो क्या कह रही थी? वो मर जाएगी इंदर के बिना। दिशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है आई। बल्कि बहुत कुछ पूछना है। क्यों आप रानो से प्यार से बात करती हैं, मुझसे नहीं? क्यों रानो और मैं अलग हैं? क्यों सारे रूल्स मेरे लिए हैं, रानो के लिए नहीं? सारे काम मेरे लिए ही क्यों हैं? क्यों आप मेरी खुशी के लिए किसी से कुछ नहीं कहती? क्यों रानो की खुशी इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं? क्यों रानो के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं? क्यों ये जानते हुए कि इंदर मुझसे प्यार करता है, आप मुझसे ये पूछ रही है कि मैं इंदर को चुनूं या रानो को? क्यों आई, क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों?
दिशा, माँ कह रही थी इंदर ने रानो को इंदर और मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो डर ही गया था। माँ कह रही थी रानो बहुत रोई। हाँ, लेकिन काकी ने बात संभाल ली। लेकिन कब तक दिशा? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। हाँ। मुझे लगता है हमें काका से बात कर लेनी चाहिए। उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अभी नहीं। पर क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? बाबा को अगर मेरे और इंदर के बारे में पता चल गया तो वो हमारी शादी करा देंगे। अरे इसीलिए तो बात करनी है। नहीं गौतम, तुम मेरी जगह होते तो बाबा से बात करने के लिए कहते। तुम नहीं जानते रानो इंदर से कितना प्यार करती है। इंदर ने उसे कुछ दिन दूर रहने के लिए कहा तो क्या हालत हो गई थी उसकी। गौतम, तुम होते तो डर जाते। मुझे डर है रानो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। तो तुम क्या करोगी? इंदर को क्या जवाब दोगी? पता नहीं, लेकिन मैं रानो को रोते हुए नहीं देख सकती। रानो को समझाया जा सकता है, और मान लो अगर इंदर ने खुद उसे बता दिया तो? इंदर रानो को कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्या समझाओगी तुम उसे? यही कि मैं इंदर से शादी नहीं कर सकती। भाभी, इतनी रात को किसे फोन कर रही हो? आ गए आप लोग? हम लोग? विजय कहाँ है? भाभी, मैं अकेला गया था, अकेला वापस आया हूँ। कब से फोन लगा रही हूँ, फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। इतने नमस्ते। आप आइए प्लीज। आओ बेटा। नमस्कार दादा। हेलो बेटा। बैठिए ना। इतनी रात गए आप लोग यहाँ? भाभी, मुझे विजेंद्र से बात करनी है। पता नहीं, मैं बहुत देर से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ। इतनी रात तक कभी बाहर नहीं थे वो। अरे आप आ गए? नमस्ते भाई साहब। बैठो बैठो। रानो से मिलने आए हो ना? अनुपम दादा, भाभी बहुत देर से दादा का नंबर ट्राई कर रही थी, आउट ऑफ रीच था, इसलिए भाभी जरा परेशान हो गई। तो मैं भाभी की परेशानी दूर कर देता हूं। आपके पतिदेव ने ही फोन करके मुझे यहां पे बुलाया। लो भाभी, आप भी ना जरा सी बात पर खुद चिंता करने लगती हो, अब मुझे भी डरा देती हो। रानो कैसी है? सो रही है। भाभी, मुझे विजेंद्र से कुछ बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी भाई साहब? वो रानो और इंदर के बारे में। बच्ची है, शायद उससे कोई बचपना हो गया होगा। भाभी, हम लोग अकेले में कहीं बात कर सकते हैं? मुझसे? हाँ, क्यों नहीं। ऐसी क्या बात हो सकती है जो मेरे सामने नहीं की जा सकती? जरूर कुछ तो है, लेकिन क्या? यही सोच सोचकर तो मेरी जान जा रही है। अरे वाह, मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे इतना अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या क्या कहा तुमने? यही कि मैं इंदर से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? कल तक तो सपने देख रही थी, अब क्या हुआ? यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अगर तुम इंदर से प्यार करती हो ना तो तुम्हारे मन में यह थॉट आना भी गलत है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है गौतम, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं रानो की खुशियां नहीं छीन सकती। दिशा, अगर रानो की फीलिंग्स हैं तो इंदर की भी तो फीलिंग्स हैं। उसको दुख दे सकती हो, उसका दिल तोड़ सकती हो। नहीं गौतम, मैं सचमुच इंदर से शादी नहीं कर सकती और ये बात मुझे उसे बतानी ही पड़ेगी, तभी वो रानो से शादी करेगा और वही सही होगा। रानो के लिए, आई के लिए, बाबा के लिए और पूरे परिवार के लिए। तो ठीक है, करो मनमानी। जाकर बोल दो इंदर को कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि रानो रो रही है। दिशा, वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। उसे मानना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जाओ मनाओ उसे। मुझसे नहीं मानेगा। फिर तुम उसे समझाओगे? मैं? नो वे दिशा, मैं खुद तुम्हारे इस डिसीजन से कन्विंस नहीं हूं। और हाँ, अगर तुम्हें रानो की फिक्र है तो मुझे भी तुम्हारी और इंदर की फिक्र है। मेरी मदद करो गौतम, प्लीज। इंदर बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय कॉफी? नहीं, बहुत रात हो गई ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं काकी, वो दिशा कहीं नजर नहीं आ रही। दिशा है ना, बुलाऊं उसे? रुक जा। काय चाललंय तुमचं हे? जाओ ना, फ्रेश होकर खाना खाने की नहीं? बहुत देर हो चुकी, जाओ जाओ, मैं आती हूँ। हाँ भाई, बैठो। इंदर बेटा तुम बैठो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जल्दी आओ। नहीं दिशा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। आई एम सॉरी। प्लीज गौतम, समझने की कोशिश करो। कभी कभी दिमाग नहीं समझ पाता, मगर कहीं ना कहीं दिल जानता है कि जो भी हो रहा है वो सही है। पूछो अपने दिल से। मैं तुम्हें बड़े बड़े लॉजिक नहीं दे सकती और शायद मैं तुम्हें कन्विंस कर भी ना पाऊं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अगर इंदर और रानो की शादी नहीं हुई तो कोई खुश नहीं रहेगा। रानो इंदर के बिना खुश नहीं रह पाएगी। मैं जिंदगी भर इस गिल्ट से दुखी रहूंगी कि मैंने रानो को दुख पहुंचाया। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो इंदर भी खुश नहीं रह पाएगा। और गौतम, मुझे और इंदर को दुखी देखकर क्या तुम खुश रहोगे? रानो को दुखी देखकर आई और बाबा भी दुखी रहेंगे। गौतम, मेरे लिए तुम लोग ही सब कुछ हो। बचपन से लेकर अब तक आई, बाबा और रानो, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं इन सबको दुख नहीं पहुंचा सकती। गौतम, तुम मेरे भाई हो ना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दिशा, तुम्हारा लॉजिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। रानो के लिए सबको दुख होगा, लेकिन तुम्हारी बात जानकर किसी को दुख नहीं होगा। कमाल है। मेरे और इंदर के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। गौतम, मैं बाबा को और दुख नहीं पहुंचा सकती। पहले ही मेरी वजह से उनका कनका प्रोजेक्ट का सपना भी टूट गया। अब मेरी वजह से रानो का कन्यादान करने का सपना मैं नहीं टूटने दूंगी। दिशा, कनका प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला, इसके लिए तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? क्योंकि उस दिन अगर मैं डीके के ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाती तो शायद आज कनका प्रोजेक्ट हमारा होता। दिशा, दिशा, अरे वाह, अच्छा तुम भी मुझे यही मिल गए, मेरी मेहनत बची। अरे हाँ, तुम्हें इंदर मिलने आया है।